अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मेरा नाम अकील अहमद है। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के जो टेंसेस पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके बारे में हम फुल लेक्चर दे चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, किस किस्म के होते हैं, उसकी जो है यूजेज क्या क्या होते हैं, वो सब हम बता चुके हैं अपने पहले लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हमने जो है पाँच सेंटेंस डाले थे। 5 सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो है हैबिचुअल एक्शंस के ऊपर डाले हैं। 5 सेंटेंस हमने रेगुलर एक्शंस के ऊपर डाले हैं। वो लेक्चर हमारा अपलोड हो चुका है। अब आज ये तीसरा लेक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसके अंदर जो है हम करेंगे, इसके अंदर 10 सेंटेंस देंगे डिस्क्राइबिंग जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ से मुराद है कि यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी जो ट्रूथ होता है, हर आदमी हर कोई जानता है ये बात सच है। उसके 10 सेंटेंसेस हम हमेशा जनरल ट्रूथ के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं, किसी और टेंस में नहीं बनते। तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल ट्रूथ के सेंटेंस कैसे होते हैं। मैं यहाँ पे 10 सेंटेंसेस दे रहा हूँ। अक्सर किताबों में 2 4 5 ही लिखे होते हैं, लेकिन मैं 10 सेंटेंस दे रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। आपको याद होने चाहिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ के सेंटेंस कैसे बनते हैं, जो सच्चाई होती है। 10 sentences। नंबर 1 पढ़े, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया अर्थ, रिवॉल्व वर्ब हो गया। चूँकि इस रिवॉल्व एस के माने में एस बढ़ाया रिवॉल्व के अंदर। अर्थ को यहाँ पे जो है सिंगुलर रखा गया, अर्थ की फुल वर्ड नहीं है इसलिए सिंगुलर रखा था, इसलिए एस लगा दिया। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड माने चारों तरफ जो होता है, सूरज के चारों तरफ। अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। ये हकीकत है, सच्चाई है, सबको पता है कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। इसलिए जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल सेंटेंस है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोल सकते हैं, जनरल ट्रूथ भी बोल सकते हैं। और ये उसका एक सेंटेंस है कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। द अर्थ रिवॉल्व्स, रिवॉल्व माने घूमना, अराउंड द सन, अराउंड माने गिर्द, द सन माने सूरज। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वाटर बॉइल्स। बॉइल वन है, वर्ब है ये। वाटर एक सिंगुलर है, वाटर के साथ एस लगाया है वर्ब में। बॉइल्स 800 डिग्रीज सेल्सियस। जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है तो वो बॉयल उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये भी एक जो है यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ है कि जब भी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो वो बॉयल करना शुरू कर देगा, उबलना शुरू कर देगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जनरल ट्रूथ है। ये नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, प्लांट्स पौधे नीड सनलाइट टू ग्रो। ये भी एक जनरल ट्रूथ है कि पौधों को बड़ा होने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स नीड, ये वर्ब है, नीड माने प्लांट को ज़रूरत होती है, पौधों को ज़रूरत होती है किसकी, सनलाइट की, सूरज की रोशनी की। किस लिए, टू ग्रो। पौधे अगर सूरज की रोशनी ना पड़े तो वो ग्रो नहीं हो सकते, बड़े नहीं हो सकते। ये जनरल ट्रूथ है। तो लिहाजा ये मैं वो सेंटेंस बना रहा हूँ आपके सामने जनरल ट्रूथ से मुतालिक है, जो प्रेजेंट डेफिनेट में बनाए जाते हैं। The moon, number 4 sentence number 4, the moon orbits the earth. The moon orbit verb है, orbits the earth। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन एयर देन इन वाटर। आवाज़ जो है, साउंड माने आवाज़, और ट्रैवल करती है, साउंड ट्रैवल करती है यानी सफ़र करती है तेज़ी के साथ इन द एयर बनिस्बत पानी के। ठीक है, ये भी जनरल ट्रूथ है। साउंड जो है ट्रैवल कर फास्ट, बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है जो है हवा के एयर के अंदर, हवा के अंदर। बनिस्बत कंपेयर कराया, कंपेरेटिव लगाया, देन बनिस्बत इन वाटर, पानी के निस्बत वो हवा में तेज़ी से जो है ट्रैवल करती है। ये भी आपका जनरल ट्रूथ है। नंबर 6, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। परिंदे आसमान में फ्लाई करते हैं, ये भी जनरल ट्रूथ है। परिंदे आसमान के अलावा कहीं और फ्लाई नहीं करते, इसलिए बर्ड जो है फ्लाई करते हैं इन द स्काई। ये जनरल ट्रूथ सेंटेंसेज है जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर लिखे जाते हैं। नंबर 7, फिश स्विम इन वाटर। मछलियाँ स्विम तैरती हैं
पानी में, ये भी जनरल ट्रूथ है, मछलियाँ कोई ज़मीन पर नहीं तैरती, पानी में ही तैरती हैं, तो ये जनरल ट्रूथ है। ठीक है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, जनरल ट्रूथ भी है कि मछलियाँ हमेशा पानी में ही टहलती हैं, वो तैरती हैं, स्विम करती हैं। ग्रेविटी पुल्स, ग्रेविटी जो कशी होती है, पुल ऑब्जेक्ट चीज़ों को खींचती है टूवर्ड्स दी अर्थ, ज़मीन की तरफ। ग्रेविटी जो होती है, कशिश जो होती है, पुल खींचती है, ये वर्ब है पुल, ऑब्जेक्ट चीज़ों को टूवर्ड्स दी अर्थ, हर चीज़ आप ऊपर फेंक के देख लो ज़मीन की तरफ वापस आएगी। ग्रेविटी की वजह से हर चीज़ ज़मीन की तरफ आप फेंक के देखें ऊपर ही आएगी, तो याद है ये जनरल ट्रूथ है। द ह्यूमन बॉडी नीड्स, इंसानी जिस्म को ज़रूरत होती है वाटर, पानी की, टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए। तो ये सब कुछ जानते हैं, बिना पानी के कोई इंसानी जिस्म नहीं रह सकता। पानी की एक बहुत बड़ा जिस्म का की परसेंटेज जो है पानी पर डिपेंड करती है। ठीक है, इंसानी बॉडी को पानी के ऊपर बना हुआ है, पानी की ज़रूरत होती है, पानी के बगैर इंसान सर्वाइव यानी ज़िंदा नहीं रह सकता है। ये भी एक जनरल ट्रूथ है। नेक्स्ट सेंटेंस, बर्ड्स, परिंदे, बिल्ड नेस्ट, घोंसले बनाते हैं, फॉर दियर एग्स, अपने अंडों के लिए। कोई भी परिंदा ऐसा नहीं है जो अपने अंडों के लिए घोंसले ना बनाए, वो घोंसले अपने रहने के लिए बनाते हैं, अपने अंडों के लिए बनाते हैं, नेस्ट जो इनके घोंसले होते हैं। द बर्ड्स बिल्ड नेस्ट फॉर दियर एग्स, ये सारे के सारे जो है जनरल ट्रूथ यानी यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस हैं, जो कि हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखे जाते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने पेश करे हैं। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और कुछ सीखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज ही से अपनी अंग्रेज़ी को, लिखने वाली ग्रामर को बेहतर करें। मेरे सेंटेंसेस को आप देखते रहें, मैं अब बता रहा हूँ उसको बार बार सुने, आप देखिएगा आपकी जल्द से जल्द इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। मेरी भी इंग्लिश पहले इतनी अच्छी इंप्रूव नहीं थी, लेकिन जब मैंने बड़ी मेहनत करी तो इंप्रूव कर ली। अब आराम से आसानी से मैं ट्रांसलेशन भी कर लेता हूँ, अपने पास से मौजू पे लिख भी देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन ये है कि मैंने भी स्टार्ट यहीं से किया था, इन्हीं ग्रामर सेंटेंसेस थे। आप भी आज ही शुरू करें, देखिएगा 2, 4, 5 महीने के बाद आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट आज की दुनिया में, और साथ साथ बोलने वाली ज़बान के साथ साथ लिखने वाली ज़बान बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखने वाली ज़बान से आप पैसा कमा सकते हैं और अपनी शख्सियत को उभार सकते हैं। तो लिहाजा अंग्रेज़ी को अच्छे से अच्छी तरीके से सीखें, कमांड हासिल करें लिखने वाली पे, उसकी स्पेलिंग पे, उसकी ग्रामर पे, उसकी पंक्चुएशन पे, ये सब मैं सिखाऊंगा। लेकिन आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे कमेंट्स करें, और जो है आगे इसको शेयर भी करें। जितना अच्छा चैनल ग्रो होता जाएगा, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।